बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपए इजाफे से 1310 रुपए का कर दिया गया है। 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए इजाफे से 660 रुपए का कर दिया गया है। पंजाब से सप्लाई बंद होने के बाद पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। जी हाँ, पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए का हो गया है। पेशावर में आटा बहरान से मुतल्लिक मजीद जानने के लिए राब्ता किया है। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे जमील खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब से तरसील में कमी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। यहाँ पे आटे की कीमतों में इजाफा भी देखने में आया है। तकरीबन 1300 और 1250 का 20 किलो आटे का मिलने वाला तेला तकरीबन 1400 से लेके 1500 तक रुपए पे पहुँच चुका है। पेशावर के एक बड़े आटे मार्केट में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डीलर साहिबान, उनसे भी जानते हैं कि आटा कल तो मुकम्मल तौर पर मार्केट में ख़त्म हो गया था, क्योंकि पंजाब से तरसील मुकम्मल तौर पे बंद है। वहाँ पर उन्होंने चेक पोस्ट बनाए हुआ है, एक गाड़ी भी नहीं छोड़ते। रात के वक्त तकरीबन 8-10 गाड़ी हमारे ड्राइवरों के खर्चों पर उन्होंने खर्च वहाँ पर किए। मेरे ख्याल में वहाँ पर जो बैठे हैं उनको कुछ दिया होगा, तो 8-10 गाड़ी हमारे मार्केट में आए हुए हैं। लेकिन इस मार्केट को तो रोज़ाना की बुनियाद पर 130-140 गाड़ी आते थे, ये 8-10 गाड़ी से तो गुजारा नहीं होता है। दूसरी जानिब यहाँ पे आटे की तरसील में भी कमी आ चुकी है, जिस पे यहाँ के डीलर्स भी परेशान और मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाले। जी, कराची के शहर में महंगाई के वार हैं और शहरी जो है वो इन वार को बर्दाश्त करने से जो है वो परेशान है। माह रमज़ान ख़त्म होने के बावजूद महंगाई में कमी ना आई। चिकन हो या सब्जियां, दालें हो या फ्रूट, सब महंगे हो गए। जी हाँ, तमाम अशिया गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो गई हैं। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त कराची के एक मकामी मार्केट में मौजूद है। वहाँ की सूरत हाल मानिया से जानते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान नज़र आता है, कराची के मार्केट्स की भी कुछ यही सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त मैं कराची की मकामी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ सब्जियों के रेट सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। यहाँ अगर शुरू करें प्याज के रेट से, तो प्याज तकरीबन 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि आलू 40 रुपये किलो। लीमू जो है, जो कि ऐसे ही खट्टे होते हैं, लेकिन उनकी कीमतें सुन के ऐसे ही दांत खट्टे हो जाएँ, क्योंकि 1000 रुपये किलो जो है वो नींबू के रेट जो है वो सुनाई दे रहे हैं। साथ साथ जो है 80 रुपये किलो टमाटर है। मुख्तलिफ अशिया की कुछ यही सूरत हाल नज़र आती है। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो रेट्स हैं वो मनमानी कीमतों पे इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि कमिश्नर की जानिब से जो रेट लिस्ट भेजी गई है उसके मुताबिक कहीं कोई रेट नज़र नहीं आ रहा, जिसके बायस हम देखते हैं कि जो महंगाई है वो ऊपर से ऊपर जा रही है और गरीब यही कहता है कि खाए तो क्या खाए और जाए तो कहाँ जाए। जी, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फी किलो गोश्त 650 तक जा पहुंचा है। शहरी कहते हैं मटन और बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी अब उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। तफसीलात जानते हैं कोयटा से इस्मत अमान समालानी से। जी बिल्कुल, कोयटा में मुर्गी गोश्त की कीमतों में जो है इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी तरह रमज़ान में जो है मुर्गी गोश्त फ़ी किलो 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था। इसी तरह अब जो है ईद के दिनों से अब तक जो है मुर्गी गोश्त की जो फ़ी किलो में 250 रुपये तक जो है इजाफा कर दिया गया। आज जो है कोयटा में जो मुर्गी गोश्त है ये 650 रुपये तक जो है फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। नहीं यार, 650 तक क्या खरीद सकते हैं? आपको खुद मालूम है 400 रमज़ान में 400-450 रुपये फ़रोख्त होता है, अब 600-650 रुपये। ये लोग कहते थे इमरान खान गलत है, अभी तो ये लोग सही लोग आए, अभी तो कुछ तवज्जो दे, अभी कहा गए इन लोगों की बातें। मुर्गी डीलर है, इनका कहना है कि यहाँ पर ईद के दिनों में जो है यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म से जो है यहाँ सप्लाई जो है बंद कर दी गई है, जिसके बाद छुट्टियों के बाद जो है यहाँ पर मुर्गी गोश्त की किल्लत की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया, जो चंद दिन के बाद जो है ये कीमतें दोबारा जो है मामूल पर पहुँच जाएंगी। जी, और लाहौर में मुर्गी का गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। अवाम शदीद परेशान, कहते हैं कि अब तो याद ही नहीं कि किस दौर में महंगाई कम थी। न्यूज़ के नुमाइंदे अली मिर्ज़ा इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। चीनी, आटा, घी, दालें, प्याज
और चिकन किस दौर में सस्ता था, आवाम जो है वो उसको खुद भी याद नहीं है। मैं इस्लामिक चिकन की दुकान पर मौजूद हूँ, जो कल 440 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिकने वाला चिकन था, आज 458 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों से हमने बात की, उनका कहना है कि ये हम अलग अलग पार्ट्स करके जो है मुर्गी के हिस्से करके इस वजह से बेच रहे हैं ताकि गरीब आवाम जो है वो ख़रीद सके। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी जनाब, मैं तो अभी कुछ कह नहीं सकता। ये तो कोई भी बंदा चीज़ लेने के लिए आता है, हर काम में महंगाई है। बस मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ बस। जी बिल्कुल, अवाम का कहना है कि महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमत को चाहिए बाकायदा तौर पर जो है वो हमारा साथ दें, गरीब अवाम का साथ दें ताकि इस सुख में वो जी सकें। जी, माह रमज़ान ख़त्म हो गया लेकिन महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। मार्केट में नींबू 1200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। भिंडी की कीमत 200 जबकि करेले की 100 रुपये फ़ी किलो तक कीमत जा पहुंची है। महंगाई के बायस अवाम पिस कर रह गए हैं। देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब अवाम परेशान है, मिडल जो तबका है वो पिस रहा है। ठीक है जी, तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो नई हुकूमत आई उन्होंने महंगाई और ज़्यादा कर दी। आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह और बिजली महंगी हो गई है। गरीब की 500-700 रुपया सैलरी है, वो आटा लाएगा, चीनी लाएगा या घी लाएगा, क्या करे। महंगाई सर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में गरीब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है सर। आटा जो है वो 1400 पर चला चुका है, चीनी। और यहाँ आपको बताएं कि महंगाई कम करने का दावा करने वाली हुकूमत के पहले माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। PTI रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा, ये नाहल गुलदस्ता जितनी देर हुकूमत करेगा मईशत का बेड़ा गर्क करेगा, इनकी अपनी सियासत भी दफन हो जानी है। और अभी आपको बताएं, सिंध और पंजाब में पानी का बहरान, ज़रूरी पानी ना मिलने के बायस फसलें मुतासिर होने लगी हैं। ठट्ठा, नौशहर फिरोज, टंडुवाला यार्ड समेत मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकार परेशान हैं। मुतासरीन कहते हैं फसलें पहले ही खुश्क हो रही हैं, अब पीने को भी पानी मुयस्सर नहीं। सिंध और पंजाब में पानी का बहरान संगीन, काश्तकार परेशान, ज़रूरी पानी न मिलने के बायस फसलें मुतासिर होने लगी। सिंध के सखर, गुड्डू और कोटरी तीनों बैराजों को पानी की बदस्तूर किल्लत का सामना है। सखर बैराज पर पानी की कमी 48% से बढ़कर 50% तक हो गई। ठट्ठा, केटी बंदर, मीरपुर साकरो, घोड़ाबारी में शहरी और माल मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज से पानी के अखराज में कमी की सूरत हाल ताहाल बेहतर न हुई। शहरी पीने के पानी और किसान ज़रूरी पानी से महरूम है। नौशहर फिरोज, टंडुवाला यार में पानी की किल्लत के बायस खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, सिंध में पानी चोरी की तमाम रिपोर्ट्स वाज़ेह करती हैं कि पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने ट्वीट में कहा कि एक तरफ सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुँच रहा तो दूसरी तरफ पंजाब को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर वज़रा सूबाई मुनाफरत की सियासत कर रहे हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग आ चुके हैं। सादिकाबाद में नहरी पानी की बंदिश के बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। काश्तकार पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से कपास की फसल भी काश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुबान टेल के ऊपर मौजूद हैं। मजीद वहाँ की सूरत हाल मोहम्मद शुबान से जानते हैं। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के काश्तकार जो है वो नहरी पानी की बंदिश की वजह से काफ़ी परेशान है। ख़ास तौर पे जो टेल का इलाका है वहाँ पे नहरी पानी नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से किसानों ने जो है वो अभी तक कपास की फसल जो है वो नहीं काश्त कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। और फिर हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सादिकाबाद की टेल के ऊपर जो है वो पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, नहरें बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी हैं। पानी आता भी है तो 2-3 दिन के लिए नहरों में पानी आता है, जिसकी वजह से किसान जो है वो शदीद परेशान है। कपास की काश्त का फेवरेट टाइम जो है वो 15 अप्रैल से 15 मई तक होता है, लेकिन इस बार महकमा नहार की गफलत की वजह से जो है वो काश्तकार जो है वो कपास की फसल काश्त नहीं कर पा रहे। किसानों का यही मुतालबा है कि सादिकाबाद की नहरों में जो है पानी छोड़ा जाए, सादिकाबाद के टेल के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए ताकि किसान जो है अपनी फसलें जो है वो काश्त कर सकें। जी। और हुंजा में शेक्सपियर ग्लेशियर से बनने वाली झील से पानी का अखराज कम हो गया। और आपको ये भी बताएं कि ग्लेशियर से फटने से मकानात, 2 पावर हाउस समेत पानी के दीगर चैनल्स टूट गए और छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका।
गिलगित बल्तिस्तान की वादिय हुंजा में शीश पर ग्लेशियर फटने से तबाही, पुल, मकानात, 2 पावर हाउसेस समेत पानी के दीगर चैनल्स टूट गए, कई मकानात को खाली करा लिया गया। हसनाबाद का पुल गिरने से शाहराहे कराकोरम का एक हिस्सा मुतासिर हुआ, जिसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। हुकाम का कहना है पानी के इखराज में कमी आई है, पानी निकलने के बाद आरजी पुल तामीर किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक को रोका गया है, जो लाइट ट्रैफिक है उसको अलाउ किया जा रहा है ताकि काम चलता रहे। FW भी मौजूद है जो अब टेम्परेरी ब्रिज के बारे में प्लान कर रहा है विद द डिज़ाइन इंजीनियर्स ऑफ NHA, और NHA की टीम भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम एक लम्हा भी नहीं छोड़ेंगे इन चीज़ों को रिस्टोर करने में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता करके ब्रीफिंग ली। कमर ज़मान कायरा ने चीफ सेक्रेटरी GB को जल्द तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज से शदीद गर्मी की लपेट में आएंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का खदशा है। मैदानी इलाके खसूसन डेरा इस्माइल में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतालिका अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे लेहाज अली से। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बेशतर जनूबी अजला इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 दर्जे सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन डेरा इस्माइल खान जो खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी जनूबी ज़िला है वहाँ दर्जा हरारत 43 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। इस मुतालिक रेस्क्यू 1112 ने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की है। जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी हिदायत जारी की है कि बेजा सफ़र करने से एहतराज़ किया जाए, और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की तमाम मोबाइल टीमों को हिदायत जारी की गई है कि गर्मी की शदीद लो की वजह से इस वक्त वहाँ पर वो अपनी गाड़ी में आइस बैग रखे, इसके अलावा इजाफी पानी के जो कूलर है वो भी रखे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से ऐसा तरीके से निपटा जा सके। इसके अलावा जो मकामी अस्पताल है वहाँ पर भी बेशतर अद्वियात जो है वो फराहम कर दी गई है। जी, ईद खत्म होते ही मुल्क भर में लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई। रावलपिंडी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। बिजली की अदम दस्तयाबी से मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गए। शहरी और दही इलाकों में बिजली की 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इसी हवाले से। जी बिल्कुल, ईद के फ़ौरन बाद जो है वो मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जब रावलपिंडी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। देही और शहरी जो इलाके हैं उनमें 8 से 14 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 से 8 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो ये कहा गया था कि ईद के दिनों में जो वो लोड शेडिंग नहीं हुई है, उसके बाद भी शायद लोड शेडिंग ना हो, लेकिन देखने में ये आया है कि ईद के बाद फ़ौरन बाद जो है वो लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग है 6 से 8 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त रावलपिंडी में की जा रही है। महकमा पावर डिवीज़न जो है उन्होंने कल एक अपने बयान में कहा था कि बिजली की जो मजमूई पैदावार है वो 21,000 मेगावाट है, जबकि जो बिजली की ज़रूरत है, जो तलब है बिजली की, वो 26,000 मेगावाट के करीब है। आईएसको के मुताबिक जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो बिजली की जो लोड शेडिंग है उसकी सिफर कर दिया गया, लेकिन ऐसा देखने में नज़र नहीं आया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि जो अपने वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए ताकि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है कम से कम उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। जी, DGFIA ने इदारों और हुकूमती शख्सियात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। राय ताहिर ने तमाम डायरेक्टर्स को फरिश्ते मुरतब करके फौरी गिरफ्तारियों का हुक्म भी दे दिया है। इसी हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा, मजीद इसी हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर खतरनाक हादसा के इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इजाफा हो रहा है। उस पर DGFIA ने तमाम डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर साइबर क्राइम को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे पर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसको वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इनको फौरी तौर पर फरिश्ते मुरतब करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, और ये भी हुक्म दिया है कि ये भी चेक किया जाए कि कहाँ से ये ट्रेंड सेट हो रहे हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उनके पीछे IDs कौन सी है, और बैरून मुल्क जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनके हवाले से भी उनकी IDs की फहरिस्त मुरतब करके दी जाए, ताकि मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैरून मुल्क पर इस काम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उनसे खत किताबत की जा सके। जी
शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एबटाबाद में जलसा करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां जारी हैं। 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 20 फुट ऊंचा और 60 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया जा चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून तनोली से। जी हारून। आज इमरान खान एबटाबाद में जलसा आम से ख़ताब करेंगे। इस हवाले से तैयारियां जो हैं जलसागाह में मुकम्मल कर दी गई हैं। यहाँ पर 5000 कुर्सियाँ जो हैं लगाई गई हैं, जबकि मकामी क़यादत की तरफ से 15000 कुर्सी का दावा किया गया है। मगर हकीकत यह है कि यहाँ पर 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और उसके साथ स्टेज जो है वो बना दिया गया है। 20 फुट ऊंचा स्टेज है और 60 फुट चौड़ा स्टेज जो है यहाँ पर बनाया गया है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पुलिस के मुताबिक 1100 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इस जलसागाह के दाखिली खारजी और दीगर इंतजामात पर लगाए गए हैं सिक्योरिटी एहलकार। 7 वॉक थ्रू जो हैं वो गेट बनाए गए हैं, जिसमें एक VIP के लिए होगा, एक MP MNA के लिए और दीगर जो 3 रास्ते हैं जिसमें एक ख़वातीन के लिए मखसूस है और 2 मर्दों के लिए मखसूस हैं। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस जलसा में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। उसमें कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। जी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर इदारा अबतरी का शिकार और मज़ीद नीचे जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद ये भी कहा कि हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इमरान खान ने 4 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की, अवामी फलाह के लिए कुछ भी नहीं किया। 4 सालों में आज अगर फर्ज करेंगे जिन लोगों को इमरान खान साहब गलत कहते थे, आज अगर वो गलत लोग इस मुल्क पर हुक्मरान हैं और लीगली हुक्मरान हैं, उन्होंने कोई साजिश नहीं की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और वो जो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट होकर आए हुए लोग हैं सारे, तो वो हुक्मरान आज अगर हैं तो वो इमरान खान साहब की नाअहलियों की वजह से हैं। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। खत सुलस और खत दीवानी में कुरान पाक की खताती। ज़िला खुशाब के खतात मोहम्मद नईम ने मुख्तसर तरीन वक्त में कुरान मजीद की खताती का काम मुकम्मल कर लिया। शराज अहमद शराजी की ये रिपोर्ट। जिला खुशाब के मोहम्मद नईम ने खती सुलस में कुरान मजीद की खताती का काम 75 दिनों और खती दीवानी में 50 दिनों की मुख्तसर तरीन मुद्दत में मुकम्मल किया। सरवरक पर खालिस पीतल की मीनाकारी की गई। कलमी नुस्खूर को महफूज रखने के लिए खाना काबा के मॉडल का बॉक्स भी तैयार किया गया है। इस कुरान पाक को महफूज रखने के लिए खाना काबा के मॉडल का खूबसूरत बॉक्स तैयार करवाया, जिसके अंदर ये कुरान पाक महफूज है। मोहम्मद नईम याद ने ये फन किसी उस्ताद से नहीं सीखा, बल्कि अपनी खुदादार सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ये कारनामा सर अंजाम दिया। हमारे इलाके में कोई भी खिताती के हवाले से ऐसा शख्स नहीं था जिससे मैं रहनुमाई हासिल कर सका, तो मैंने मुख्तलिफ कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट के ऊपर जो मुख्तलिफ खिताती के नमूना जात थे उनकी प्रैक्टिस करता रहता। मोहम्मद नईम खतात होने के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबानों में 11 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। शायरी, अफसाना निगारी या फिर खताती, मोहम्मद नईम याद जो भी करे सबको वर्ते हैरत में मुब्तला कर देता है। चाहते हैं कि इनके हाथ के लिखे गए नुस्खे खाना काबा और मदीने की लाइब्रेरी में रखे जाए ताकि वहाँ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो। कैमरामैन मोहम्मद इबाद के साथ शिराज अहमद शराजी, न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम बैक। PTI के मुनहरिफ रुकन की तीसरी बीवी भी मुनहरिफ खुला का दावा दायर करते हुए दानिया शाह ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। आमिर लियाकत को नफ्सियाती और जालिम तरीन शख्स करार दे दिया। कहती हैं कि आमिर लियाकत ने नशे में मारा पीटा, संगीन नताइज की धमकियां दी। वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील करती हूँ। अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। आमिर लियाकत ने दानिया के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि अदालत से नोटिस वसूली पर जवाब दूंगा। नशे और तशद्दुद के इल्ज़ामात झूठे हैं। 1, 2, 3 शादियां नाकाम। आमिर लियाकत की तीसरी शादी भी ना चल सकी। दानिया शाह ने संगीन इल्जामात के साथ खुला का दावा दायर कर दिया। चुप हो तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तनसीखे निकाह का केस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत अय्याश आदमी है, नशे में तशद्दुद करता है। अदालत तनसीखे निकाह की डिग्री जारी करे। हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए, घर और जेवरात अदा करने का भी हुक्म दिया जाए।
अदालत 1 लाख रुपए खर्चा नान नफका भी मुकर्रर करे। दानिया शाह की वालिदा सलमा बीबी के भी आमिर लियाकत पर इल्जामात। कहती हैं मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, कैद करके रखता था। ये खुद भी नशा करता है, हमारी बेटी से भी नशा करवाया, फिर भी हमने 3 महीने रखा अपनी बेटी को। 3 महीने ये मारता रहा, पीटता रहा, वो वहाँ से रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। हमने कहा वक्त का इंतज़ार करो, ये ना हो कि ये तुम्हें एक दिन आखिर इसने ये पिस्टल उठा लिया, इसके दिमाग पे रखा। वालिदा दानिया शाह के इल्जामात पर आमिर लियाकत का जवाबी ट्वीट। कहते हैं नशा नहीं करता, नशे और आइस के इल्जामात बेबुनियाद हैं। नोटिस मौसूल हो जाए तो तमाम इल्जामात का जवाब दूंगा। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। दानिया 4 माह में ज्यादा वक्त तो बहावलपुर में ही रही। इल्जामात झूठे हैं। सैयद होने का भी दानिया और उसके वालिद ने मुझसे झूठ बोला। अहम खबर है, सिंध भर शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक का मुमकिन खतरा है। इस वक्त सिंध में महकमा सेहत ने सिंध भर में अस्पतालों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। महकमा सेहत सिंध का शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का भी कह दिया गया है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे शफकत अजीज से। शफकत बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के हीट स्ट्रोक के ऐलान के बाद महकमा सेहत सिंध भी जो है वो हरकत में आ गया है। हमारी बात हुई है जो डीजी हेल्थ हैं डॉक्टर जुम्मन, उनका कहना है कि तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं सिंध भर के उन्हें अलर्ट कर दिया है। अमले की छुट्टियां भी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं और तमाम ज़रूरी सामान और जो अद्वियात हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचा दी गई हैं। और तमाम अस्पतालों में ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि जो 2 से 3 हर वार्ड के जो बिस्तर हैं वो हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए जाएं। इससे कबल महकमा मौसमियात ने जो है वो हीट वेव अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद जो है वो महकमा सेहत जो है वो हरकत में आया और महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की कि वो गैर जरूरी जो है वो घरों से बाहर न निकले। बहुत शुक्रिया शफकत अजीज आपका। छांगा मांगा जंगल की मेहताबी झील पर अंग्रेज दौर की ट्राम अभी तक रवां दवा। ये ट्रेन पूरी दुनिया में सिर्फ छांगा मांगा जंगल में चल रही है। इतवार के रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद सैर तफरीह के लिए आती है। बड़ों के लिए कश्ती रानी और बच्चों के लिए झूलों का भी ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया। ट्रेन पर जंगल की सैर करा रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मेहर वकार अनवर। बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में मौजूद हूँ। ये हाथ से लगाया गया जंगल है और यहाँ पर संडे के रोज़ फैमिलियों की बड़ी तादाद जंगल का सैर तफरीह के लिए रुख करती है और वो घर से मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पका कर लाती है और यहाँ पर वो खाकर खूब इंजॉय करती है। और जिस ट्रेन में मैं अभी बैठा हूँ ये अंग्रेज़ दौर की ट्रेन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में ये छांगा मांगा के जंगल में चल रही है और इसमें लोग बैठ कर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और साथ में यहाँ पर बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इस जंगल का रुख करती है और यहाँ पर बैठकर वो खूब इंजॉय करती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेहताबी झील, झूला पुल, चिड़ियाघर, मेहताब महल और कश्ती रानी बनाई गई है जिसमें बच्चे बड़े सभी बैठकर खूब